प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर से मैं मनीष राणा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल MS कैरियर एकेडमी में। तो आज हम एक नई वीडियो आपके लिए लेकर के आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस जो हमारा जो बेसिक लेक्चर सीरीज है इसका आज एक नया वीडियो है जिसमें हम देखने वाले हैं कि अगर x और y के रूप में आपको संख्याएं दी गई हों और उनको आपको जोड़ना और घटाना हो तब आप उसे कैसे करेंगे। साथियों ये बहुत ही छोटी क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन हम अपनी यहाँ पर 2022 के लिए जो मैथ की तैयारी कर रहे हैं उससे पहले ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिससे कि अगर आपने ये लॉकडाउन के चक्कर में आप स्कूल में नहीं पढ़ पाए हो तो यहाँ पर उनको कवर कर। फिर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पर मान लीजिए इनको भी हम जोड़ और घटाव ही बोलेंगे। चलिए यहाँ पर इनको देखते हैं कि हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। मान लीजिएगा x² + 4 और प्लस x - 4 ये आपको जोड़ना है, तब आप इनको किस प्रकार जोड़ेंगे। साथियों ये काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन हम अपना जो बेसिक कर रहे हैं उनमें सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं जिससे कि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा अब इनको हमें जोड़ना है। तो सबसे पहले जोड़ने से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आपका x² है, तो जो भी संख्याएं आपको जोड़नी है वहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर देखिए x² है तो x² से दूसरी x² वाला टर्म ही जुड़ेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर x² है और यहाँ पर x⁻1 है, तो इनको आप नहीं जोड़ोगे, ये दोनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x² ऐसे के ऐसे ही, और यहाँ पर क्या होगा x। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लस का 4 है, यहाँ पर माइनस का 4 है, तो ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 0, तो उसे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप यहीं पर ही छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इस प्रकार। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक बार जानना इसको बहुत ज़रूरी है। इससे आगे देखते हैं। मान लीजिए x² + 2x + 4 को आपको जोड़ना है x² - 4x से। तो यहाँ पर आप देखिएगा इनको अब कि यहाँ पर देखिए ये x² है और यहाँ पर भी x² है। तो देखिए दोनों पे सेम पावर है तो हम इनको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर का क्या हो जाएगा, ये देखिए एक x² और एक x², ये क्या हो जाएगा 2x²। यहाँ पर आप देखिएगा ये 2x है और ये माइनस का 4x है। तो यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इस 4x में से 2x हम घटाएंगे तो माइनस का 2x मिलेगा। और देखिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कहीं पर 4 नहीं है, तो प्लस का 4 ये इस प्रकार आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर दो संख्याएं प्लस की हों उनका आप इंटू करोगे तो प्लस आएगा। अगर दो संख्याएं माइनस की हैं तो उनको आप जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आएगा। अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या प्लस की है तो माइनस आएगा, और अगर एक संख्या प्लस की है और दूसरी संख्या माइनस की है तो माइनस आएगा। यहाँ पर इस प्रकार। और जब हम इनको जोड़ते हैं, ये तो अभी मैंने गुणा करने के लिए बताया था कि अगर पहली संख्या प्लस की है और दूसरी प्लस की है और दोनों का इंटू करेंगे तो प्लस में आएगा। अगर एक माइनस की है दूसरी माइनस की है, दोनों का इंटू करेंगे तब भी प्लस आएगा। लेकिन पहले माइनस हो या बाद में माइनस हो तो उसमें माइनस ही आएगा। यहाँ पर देखिए पहले माइनस फिर प्लस है तब माइनस, और यहाँ पर पहले प्लस है फिर माइनस है तब भी माइनस। अगर हम इनको जोड़ें तो देखिए पहली संख्या प्लस की है दूसरी प्लस की है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। पहली माइनस की है और दूसरी माइनस की है, तो इनको हम क्या अब जोड़ने की बात कर रहा हूँ मैं, तो पहली माइनस और दूसरी माइनस, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का आएगा। जैसे मान लीजिए माइनस का 2 प्लस माइनस का 4, तो हमने क्या किया कि दोनों संख्याओं को जोड़ा। तो यहाँ पर दोनों माइनस की हैं
तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगी। तो 4 और 2 6, लेकिन यहाँ पर साइन माइनस ही आएगा। तो ये काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो दोनों को अगर जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा। तो यहाँ पर जैसा आपने देखा था, यहाँ 4x और यहाँ पर 2x और 4x को जब हमने जोड़ा तो देखिए पहले प्लस और माइनस, तो क्या होगा माइनस, तो 4x में से 2x जाएगा तो माइनस आएगा। अगर यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, मान लीजिएगा माइनस का 8 प्लस का 4, ये आपको करना है। तो ये तो आपने पता कर लिया कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4 मिलेगा। लेकिन आपको साइन यहाँ पर बड़ी वाली संख्या के आगे वाला रखना है। जैसे यहाँ पर 8 बड़ी है, 4 छोटी है, तो 8 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। अगर मान लीजिए ऐसा होता प्लस का 10 और माइनस का 6, तब आपको पता है ये प्लस की है, कोई साइन नहीं है तो प्लस की मानी जाती है, और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो 10 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। लेकिन साइन जो बड़ी वाली संख्या है उसके आगे है वही रहेगा। तो यहाँ पर 10 बड़ा है और 6 छोटा है, तो यहाँ पर 10 के आगे प्लस है, तो प्लस को लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो आशा है आपकी ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं कि मान लीजिए 2x स्क्वायर माइनस 4 और प्लस का y स्क्वायर माइनस का 6, ये इस प्रकार। तब आप यहाँ पर देखिएगा, ये आपको जोड़ने हैं, तो ये किस प्रकार जोड़ेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 2 है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि अगर पावर सेम होगी तो जोड़ना है, लेकिन पावर ही नहीं देखना है। यहाँ पर अगर x की पावर सेम है तभी वो उससे जुड़ेगा या घटेगा, अन्यथा न जुड़ेगा ना घटेगा। तो यहाँ पर देखिए x के पदों में है चर और यहाँ पर y के पदों में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर चाहे सेम हो लेकिन नहीं जोड़ेंगे। तो पावर सेम हो के तभी जुड़ेगा जब वो या तो x हो या तो y हो। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए 4 से 6 जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों माइनस का है तो जुड़ जाता है, लेकिन साइन माइनस का आएगा। तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। ये इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करते हैं। तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको एक बार से इनको जानना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या है, चलिए मैं इस प्रकार ले लेता हूँ, 2x की पावर 6 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x माइनस 10। इसमें मान लीजिए अब आपको घटाना है, क्या घटाना है, x की पावर 3 माइनस y की पावर 6 प्लस x माइनस 2। ये इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर माइनस, अगर अब तक प्लस किया था तब तक तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब माइनस लगाया है तो माइनस का इसमें गुणा पहले करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा 2x की पावर 6 माइनस 4x क्यूब प्लस 10x माइनस का 10। अब इसमें माइनस का इंटू करेंगे तो देखिए ये प्लस का था, तो प्लस और माइनस का इंटू करते हैं तो माइनस आता है। देखिए यहाँ पर माइनस एक्स क्यूब, ये माइनस का है और ये माइनस का है, तो माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा y की पावर 6। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस तो माइनस का x, और यहाँ माइनस ये माइनस तो प्लस। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर x की पावर कितना है, 6 है। तो आपको ये देखना है क्या यहाँ पर किसी x की पावर 6 है, कोई और दूसरा है जिसकी पावर 6 है। तो यहाँ पर देखिए इसके अलावा किसी भी x पर पावर 6 नहीं है, तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अब देखिए इसके बाद 3 पावर का कोई देखना है, तो यहाँ पर पावर 3 है। अब देखिए तो यहाँ पर 4x क्यूब और यहाँ पर x क्यूब सेम पावर है, और यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो इनको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस, तो जब माइनस और माइनस को दोनों संख्याएं, दो माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं तो वो ऐड हो जाती हैं, लेकिन साइन माइनस का ही आता है। तो यहाँ पर
4x³ और 1x³ कितना हो जाएगा, माइनस का 5x³। ठीक है, यहाँ पर अब आप देखिएगा, यहाँ पर इसकी पावर 1 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका यहाँ ये प्लस की है और ये माइनस की है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 10x में से x जाएगा तो प्लस का 9x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये 10 बड़ा है और इसके आगे प्लस है, तो प्लस वाला साइन आ गया। अब देखिए अब क्या बचा, यहाँ पर देखिए ये माइनस का 10 है और प्लस का 2 है, प्लस माइनस माइनस, और बड़ा क्या है, यहाँ पर 10 बड़ा है, तो 10 के आगे माइनस है, तो यहाँ पर माइनस बच जाएगा। अब क्या बचा, अब देखिए बाई की पावर यहाँ 6 बची, तो यहाँ पर कोई दूसरा बाई की पावर 6 का कोई भी टर्म नहीं है, तो उसको ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल है, लेकिन आपको एक बार पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आपके अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए मैं आपको और एग्जाम्पल दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 को हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 4x³ प्लस 10y माइनस 11, ये एक संख्या है, और दूसरा आपका संख्या है माइनस 10x³ माइनस y प्लस 4, ये इसे सॉल्व करना है। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर माइनस है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस से इसमें इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस से इंटू करिए और इसे ऐसे ही रहने दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4x³ प्लस 10y माइनस 11। देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 10x³ प्लस का है और ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा माइनस 10x³। यहाँ माइनस से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस y, और यहाँ माइनस का 4, इस प्रकार हो जाएगा। अब देखिए आप, यहाँ पर क्या है, प्लस का 4x³ है और यहाँ पर क्या है, माइनस का 10x³। तो दोनों की पावर 3 है और दोनों ही x हैं, तो यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6x³, क्योंकि बड़ी वाली संख्या के आगे माइनस लगा है और बड़ी वाली संख्या के आगे जो भी साइन होता है वो हमको लगाना होता है। अब देखिए y, तो यहाँ पर देखिएगा 10y और 1y, दोनों पे पावर 1 1 है और दोनों प्लस के हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो 10 और 1 11y, माइनस देखिए यहाँ माइनस का 11 है और माइनस का 4 है, तो दोनों माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 11 और 4 15, ये माइनस का 15 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपके एक बात समझ में आ गई होगी कि हमको क्या करना है, जब भी x और y के रूप में हमको संख्या दी गई होंगी, वहाँ पर जोड़ना या घटाना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो सेम पावर वाली चर हैं उन्हीं को जोड़ना है और उन्हीं को घटाना है। अगर पावर सेम नहीं है और उनको आपको दिया गया है तो उनको ऐसे के ऐसे ही रहने देंगे, और जिन पर पावर सेम है और जैसे x है तो वहाँ पर दूसरी x की पावर उतनी है जितनी कि पहले वाले पर है। जैसे आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर x² थी, यहाँ पर x² थी, तो इसी को हम जोड़ेंगे और घटाएंगे। और जिस पे जैसे यहाँ पर देखिए 2x² है, तो यहाँ पर दूसरा कोई 2x² नहीं है इसमें, तो ये किसी से नहीं जुड़ेगा। यहाँ y² है और इस क्वेश्चन में कोई भी y² नहीं है, तो इसको किसी से नहीं जोड़ेंगे, लेकिन ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो आपने यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, काफ़ी छोटी छोटी हैं, ये छोटी क्लास की चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको इनको धीरे धीरे बता दे रहा हूँ ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। मैं चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ूं। जब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पर आपको ये ना लगे कि ये हमसे नहीं आता है। आप विश्वास रखिए, मैं जितनी बार बेसिक चीज़ें करा रहा हूँ, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पर जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको डेफिनेटली आप ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। तो आप थोड़ा सपोर्ट करिए अपने साथियों को, इसके बारे में बताइए। हम अपने चैनल पर 2022 के लिए
10th और 9th के लिए तैयारी करा रहे हैं, मैथ की ज़बरदस्त तैयारी करा रहे हैं। और ये मेरा विश्वास है कि अगर हमारे चैनल से आप जुड़ जाती हैं और लगातार सभी वीडियो को पूरे ध्यान से देखते हैं तो आप 95 प्लस जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसको अपने साथियों के बारे में बताएं, थोड़ा उनको शेयर कर दिया करें, थोड़ा हमारा सपोर्ट करिए, तो उससे हमें हौसला मिलता है और आगे के लिए मोटिवेशन हमको मिलता है। जब आप कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।